Hello students, welcome to the chemistry class. In the previous lecture, we start a new chapter, chapter number 3rd, atoms and molecules, and discuss about a general view of atoms and molecules basically. A general view of atoms and molecules का हमने discuss किया था in previous lecture के अंदर. In this lecture, we will discuss about the law of chemical combinations. There are three important laws of chemical combinations. Here we will discuss about the just only two laws of chemical combinations which are very important. First of all है law of conservation of mass. पहला है law of conservation of mass. सेकेंड वन जो है वो है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. क्लियर है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट conservation of mass. Law of conservation of mass. यहां पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा है कंजर्वेशन. और किसका कंजर्वेशन? मास का. क्लियर है? तो यहां पर कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट रहना. क्लियर है? यानी कि उतना ही रह जाना. तो मैं कहूँगा साइंटिस्टों ने ये एक मतलब रिएक्शंस परफॉर्म करके देखी इन्हें क्लोज्ड कंटेनर. तो उन्होंने पाया कि जो रिएक्शंस उन्होंने की थी स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें डाली थी उनका मास और फिर रिएक्शन होने के बाद जो मास उन्होंने वेट किया दोनों वैल्यूज़ क्या आई? इक्वल आई थी. क्लियर है? बट इन ए क्लोज्ड वेसल. याद रखना एक क्लोज्ड वेसल या क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आपको वो रिएक्शन परफॉर्म करनी होगी. जैसे हम लोग की कोई भी रिएक्शन होती है जनरली रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होता है और वो चेंज किस में होता है बेटा? प्रोडक्ट्स के अंदर. क्लियर है? एक आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर आपको बताना चाहूं तो मैं कहूंगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो ऑलवेज मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा. इन्हें केमिकल रिएक्शन किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्टेंट का जो मास होगा उतने ही आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे. क्लियर है? बस शर्त ये है कि जो प्रोडक्ट्स है आपको वो लिक्विड्स हो या गैसेज हो या सॉलिड हो सारे के सारे कंसीडर करने हैं. और इस एक्सपेरिमेंट का सही रिजल्ट आता है जब हम लोग किसी एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं. क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इन ए केमिकल रिएक्शन the mass of reactants are equal to is equal to the mass of products. इसी बात को एक और थोड़ा टेक्निकल व्यूज के अंदर समझाया गया है. अगर मैं इसकी एक टेक्निकल फॉर्म लिखूं यहाँ पर तो ये लिखी जाएगी कि मैटर या फिर मास दोनों एक ही बात होती है बेटा. मैटर और मास neither be created nor be destroyed neither created nor be destroyed
in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो जो मास है वो क्रिएट होगा, यानी कि ना तो नया मास आपका बनेगा, क्लियर है, ना तो आपका नया मास बनेगा आपका, क्लियर है, और ना ही क्या होगा आपका जो मास है वो डिस्ट्रॉय होगा, ना ही खत्म होगा एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर। हाँ ये है कि एक फॉर्म मास की दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, क्लियर है। नाइदर की स्पेलिंग आई थिंक मुझे गलत लग रही है, NEITHE, क्लियर है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का मास, ओके। तो इस बात को तो थोड़ा आपको एक जर्नल रिएक्शन के अंदर समझाते हैं कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं इस बात को, क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए बेटा साइंटिस्टों ने क्या किया था या क्या करके देखा, उन्होंने एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, ये हमारा बेटा एक कोनिकल फ्लास्क हो गया, क्लियर है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशन डाल दिया, क्लियर है। इस सॉल्यूशन का नाम है हमारा बेरियम क्लोराइड। इसके अंदर हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड डाल लिया और एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली हमने बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली, वो इसके अंदर हमने थोड़ी हैंग कर दी, क्लियर है, हैंगिंग फॉर्म के अंदर इसके अंदर लगा दिया। ये हमने इसको एक किसी भी धागे के साथ यहाँ पर होल्ड कर रखा है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक टाइट कॉर्क लगा दी, क्लियर है, यानी कि हमने ये कंप्लीटली क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया कंटेनर को, क्लियर है, ताकि हमारी अगर कोई भी यहाँ से एफर्वेंसेस वगैरह बनेगी, कोई गैस बनेगी, वो इवोल्व होकर बाहर न चली जाए, ताकि हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली करेक्ट आए, क्लियर है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या सॉल्यूशन ले रखा है बेटा, इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट, क्या है इसके अंदर बेटा, सोडियम सल्फेट लिया गया है, क्लियर है, ये ले लिया। सबसे पहले क्या किया गया, ये जो कंटेनर है हमारा, ये खाली कंटेनर और ये खाली टेस्ट ट्यूब और इस कॉर्क के साथ, इसको पहले एम्प्टी जब ये था तब उसको वेट किया गया, कोई भी वेट आ गया वो जनरली, क्लियर है। उसके बाद फिर इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सॉल्यूशन लिया, उसको फिर दोबारा से वापस एयर टाइट किया, तब इसका हमने वेट मेजर कर लिया, क्लियर है। अगर हमें इस सॉल्यूशन का वेट निकालना हो ओवरऑल इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, तो वो हम निकाल सकते हैं, पहले हमने जो वेट किया था वो और माइनस कर देंगे जो अभी हमने सॉल्यूशन लेने के बाद वेट किया है वो, तो टोटल हमारा वेट आ जाएगा इस सॉल्यूशंस का इसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना इनिशियली फेज के अंदर ये कंप्लीटली सॉल्यूशन का डिप मत करना, थोड़ा बाहर कर रखना, रिएक्ट ना हो जाए वेइंग करते समय, क्लियर है। फिर क्या करिए, हल्की सी इस कॉर्क को लूज कर लीजिए, इस धागे को लूज करिए और क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन, ये जो आपकी सॉल्यूशन है वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। ऐसा करते ही तुरंत जो आपकी कॉर्क है उसको टाइट कर दीजिए, क्लियर है, रिएक्शन परफॉर्म होगी, रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद आप लोग क्या करिए, इसको रिएक्शन होने दीजिए, क्लियर है। उसके बाद आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन हम अगेन इसको वेट करेंगे, क्लियर है। अगेन हमने इसका वेट करके देखा तो जो हमारा वेट था, अभी हमने रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद जो हमने वेट निकाला, मेजर किया हमने वेइंग मशीन के ऊपर, और जो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज के ऊपर हमने एम्प्टी इस कंटेनर का, कोनिकल फ्लास्क का और ट्यूब का और कोर का वेट किया, उसमें माइनस कर दिया, यानी कि ओवरऑल स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन लिया था उसका मास और जब भी प्रोडक्ट लिया है हमने उसका जो मास है वो हमारा बराबर आया। क्या आया बेटा, बराबर आया, यानी कि हमारी रिएक्शन हुई थी यहाँ पर किस किस की हुई थी बेटा, हमने बेरियम क्लोराइड लिया, क्लियर है, उसको हमने रिएक्ट करवाया बेटा, किसके साथ रिएक्ट करवाया है, सोडियम सल्फेट के साथ, क्लियर है। हमारी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी
और हमारे पास हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये हमारी गोज टू द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा बेटा? बैरियम सल्फेट बनेगा। तो क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट और प्लस में क्या बनेगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। प्लस में क्या बनेगा बेटा? हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? बैरियम सल्फेट के अंदर साथ हमने रिएक्शन करवाई बैरियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया बेटा? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का आया। क्लियर है? अगर मैं मान के चलो इनिशियल फेज के अंदर मान लिया मेरा ये कितना था बेटा? 5.6 ग्राम मैंने ये लिया था। क्लियर है? और ये मैंने क्या लिया था बेटा? 4.4 ग्राम के अंदर। ठीक है? जब मेरी रिएक्शन हुई तो उस दौरान बेटा क्या हो गया? ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है मान लिया इसका अमाउंट क्या आ गया? 7.2 ग्राम्स। ओके। और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो कितना बना है बेटा मेरा? अगर सोडियम क्लोराइड मैं कब बताऊँ आपको तो हमारे पास अमाउंट आया इसका 2.8 ग्राम्स। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो इक्वल टू होएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा ये 5.6 प्लस 4.4 इज इक्वल टू, उधर से रिएक्टेंट का ले लीजिए 7.2 प्लस 2.8 ग्राम्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 10 ग्राम्स आएगा। क्लियर है? क्या आएगा बेटा? 10 ग्राम्स आएगा। इसको भी ऐड कर लीजिए आप लोग, कितना बनेगा? ये भी 10 ग्राम बनेगा। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स या मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स के मास के बराबर आ गया। तो हेंस हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉज है वो वेरीफाई हो गया है। क्लियर है? कई बार पेपर में बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, किस प्रकार से आएंगे? जैसे आप लोगों को वो कह देगा कि भाई मैंने बैरियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम सल्फेट के साथ, मेरा अमाउंट ऑफ बैरियम क्लोराइड 5.6 ग्राम है, सोडियम सल्फेट का मेरा जो वेट है वो 4.4 ग्राम्स है। ये वेट देगा नहीं, वो बैरियम सल्फेट क्या देगा? 7.2 ग्राम। हमारे पास प्रोडक्ट आया है तो वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट करिए। वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट करिए। तो वो यहाँ पर हम लोग मान लिया मेरे सोडियम क्लोराइड का वेट W है जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट में 7.2 प्लस W कर देता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा बेटा? 7.2 प्लस W मैं यहाँ रख लूँगा। अगर मुझे वो W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा? 10 ग्राम माइनस 7.2 ग्राम्स। क्लियर है? तो ओवरऑल जो मेरा W है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इसमें से सब्सट्रैक्ट होकर के 2.8 ग्राम्स, यानी कि इसमें से अगर हमारा कोई एक मास मिसिंग है हम उसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इन ए रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to the mass of products, but reaction should be performed in the closed container. क्लियर है? कल आप ये लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। आपको हर चीज़ प्रॉपरली समझ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। थैंक यू।